गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम्ब्रियोलॉजी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लीवेज विदलन। इसको हम हिंदी में विदलन कहते हैं। इसके अंदर जो हम आज कंटेंट पढ़ेंगे विदलन के अंदर वो है मीनिंग ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज का क्या मीनिंग है, प्लेन ऑफ क्लीवेज, टाइप ऑफ क्लीवेज, इफेक्ट ऑफ योक इन क्लीवेज, mechanism of cleavage, chemical changes during cleavage, cleavage in different chordates and लास्ट में importance of cleavage in embryonic pattern। इसके अंदर आज के जो लेक्चर के अंदर हम इसके अंदर 4 टॉपिक्स पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ योक इन क्लीवेज तक। आगे के 4 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ क्लीवेज की। विदलन क्या है? फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद जो फॉर्मेशन होता है जायगोट का, उसके अंदर ये क्लीवेज की प्रोसेस चलती है जिसे हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं। इसके अंदर फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद या तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है या फिर एक्टिवेशन ऑफ द योक के बाद ये स्टार्ट होता है। क्लीवेज के अंदर जो जायगोट है वो सेल्स के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर या सेल के अंदर बदल जाता है माइटोटिक डिवीजन से, और इनसे बनने वाली जो डॉटर सेल्स हैं उनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। तो जायगोट के अंदर जो सेल्स बनते हैं वह ब्लास्टोमियर कहलाते हैं। इसके बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज ब्लास्टूला। तो क्लीवेज प्रोसेस जब एंड हो जाती है उसके बाद की जो प्रोसेस है वो ब्लास्टूला कहलाती है। इसके अंदर ये जो ब्लास्टूला है वो ब्लास्टोडर्म से कवर्ड रहती है। इस सेगमेंटेशन की जो प्रोसेस है ये एक तरह का फ्यूचर होमवर्क है जिसके अंदर ये गैस्ट्रुलेशन की स्थिति आती है। जैसे कि इस डायग्राम में समझे, दिस इज द फर्टिलाइज एग और इसके अंदर क्लीवेज के द्वारा 2 सेल का फॉर्मेशन हो गया, देन 4 सेल का डिवीजन का फॉर्मेशन हो गया, फिर 8 सेल हो गई एंड देन लगातार इसके अंदर ये सेल डिवीजन चलती रहती है। इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट होता, जो सेल होती है वो होता है मोरूला। ये मोरूला एक सॉलिड बॉल होती है जिसके अंदर सेल से भरा हुई स्ट्रक्चर होती है। जैसे इसके ऊपर प्रेशर पड़ता है यहाँ पे एक एक खाली पोर्शन, या ये कहें कि इसके अंदर एक हॉलो पार्ट डेवलप हो जाता है और इसके चारों तरफ ये जो स्टेज है ये ब्लास्टोसील कहलाती है। दिस इज द ब्लास्टोडर्म। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ब्लास्टूला। इसके बाद जब इसके ब्लास्टूला के बाद गैस्ट्रुलेशन होता है और ये गैस्ट्रूला बनता है। इस प्रकार से जो एम्ब्रियो है उसकी ग्रोथ होती है। इसके बाद आते हैं हम कि किस तरह से ये क्लीवेज या सेगमेंटेशन या माइटोटिक डिवीजन एक जायगोट के अंदर चलती है। इसको हम कहते हैं प्लेन ऑफ क्लीवेज। किस प्रकार से इसके अंदर डिवीजन होते हैं। इन प्लेन ऑफ डिवीजन को अगर हम देखें तो इस डायग्राम से हम समझ जाएंगे इसमें 4 प्रकार के डिवीजन होते हैं। पहला होता है मेरीडियोनल प्लेन ऑफ क्लीवेज, दूसरा होता है वर्टिकल प्लेन ऑफ क्लीवेज, तीसरा इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ क्लीवेज और चौथा है लैटिट्यूडनल प्लेन ऑफ क्लीवेज। इसके अंदर अगर हम देखें कि एक बॉल को या एक एप्पल को एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि एक बॉल को अगर हम बीच से काटें तो इक्वेटोरियल प्लेन कहलाता है बीच से। इसका मतलब क्या है कि व्हेन cleavage planes divides the egg halfway between the animal and vegetal pole and the line of division runs at the right angle of the median axis. This is the equatorial plane. This is the meridional plane. तो ये meridional plate animal pole और vegetal pole के बिल्कुल सेंटर से जाता है। The furrow bisect both the pole of the egg passing through the median axis or the center of the egg is called as meridional plane. This is meridional plane, this is equatorial plane and these are the vertical plane. मेरीडोनियल प्लेन जो है सेंटर से डिवाइड होता है, लेकिन वर्टिकल प्लेन उनके साइड से पैरेलल डिवाइड होते हैं, पैरेलल साइड जो है उनसे डिवाइड होता है। ऐसे ही ट्रांसफर प्लेन जो है वो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर और नीचे पैरेलल रूप से डिवाइड होते हैं। दिस इज द क्लीवेज प्लेन।
इसके बाद हम आते हैं क्लीवेज इन द सी अर्चिन एम्ब्रियो। सी अर्चिन का एक एग्जाम्पल देख के अगर हम देखें तो इस प्रकार से इसे समझेंगे, दिस इज द वेजिटल पोल, दिस इज द एनिमल पोल, और यहाँ पे ये लैटिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, तो इससे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ये परपेंडिकुलर लैटिट्यूडनल डिवीजन है जिससे ये 4 सेल्स का डिवीजन हो रहा है। परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल डिवीजन होगा के बाद इसके अंदर डिवीजन जो है वो 8 सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस प्रकार से एनिमल हाफ के अंदर ही वेजिटल हाफ है, ये एनिमल हाफ है, लैटिट्यूडनल डिवीजन हो रहा है, ऊपर और नीचे मैक्रोमियर्स बनते हैं। इन ब्लास्टोमियर्स से बनने वाले जो ये ब्लास्टोमियर माइटोटिक डिवीजन क्लीवेज के बाद के अंदर जो होता है उनसे बनते हैं। इनके अंदर बड़े और छोटे ब्लास्टोमियर्स बनते हैं जिसे मीजोमियर, मैक्रोमियर एंड माइक्रोमियर्स के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैक्रोमियर्स मीन्स बड़े ब्लास्टोमियर का फॉर्मेशन। ये वेजिटल पोल की तरफ ये जनरली बनते हैं। मीजोमियर्स जो हैं वो एनिमल पोल की तरफ बनते हैं और माइक्रोमियर्स जनरली इसके नीचे की तरफ बनते हैं। ये इक्वेटोरियल लैटिट्यूडनल डिवीजन से बनने वाला है, पैरेलल इक्वेटोरियल डिवीजन, और ये लैटिट्यूडनल डिवीजन इक्वेटोरियल डिवीजन के बाद बनने वाला सेल्स है। दीज आर द एनिमल ब्लास्टोमियर्स और these are the blastomere at the vegetal pole. इसके बाद आते हैं द टाइप ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज कितने प्रकार के होते हैं? क्लीवेज को जनरली हम दो भागों में बांटते हैं। एक आता है होलोब्लास्टिक क्लीवेज और दूसरा होता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर एक जायगोट पूरे रूप में पूर्ण रूप से ये डिवाइड होता है, जबकि मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर ये एक पार्ट जो है, जायगोट का एक पार्ट जो है वो डिवाइड होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज व्हेन द क्लीवेज फरो डिवाइड द एंटायर एग, और एंटायर एग को डिवाइड करता है तो वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज कहलाता है, जिसके अंदर से हम दो प्रकार के होलोब्लास्टिक क्लीवेज पढ़ते हैं, इक्वल एंड अनइक्वल। इक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज वो होता है जिसके अंदर क्लीवेज फरो जो कि एग को पूर्ण रूप से दो भागों में डिवाइड कर दे और लगातार इसी प्रकार से डिवाइड होते रहें। इट मे बी रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्रिकल, स्पाइरली सिमेट्रिकल और इरेगुलर, कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन बराबर मात्रा के सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अनइक्वल के अंदर व्हेन द रिजल्टेड ब्लास्टोमियर बिकम अनइक्वल इन साइज, इनके अंदर ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो अनइक्वल साइज होते हैं, छोटे या बड़े हो सकते हैं। इसके बाद आता है मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। इसके अंदर सेगमेंटेशन या क्लीवेज जो है बहुत छोटे से पार्ट में, स्मॉल पोर्शन में ये होता है, जिससे ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है या ब्लास्टोमियर्स बनते हैं। दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू, डिस्कॉइडल और सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। डिस्कॉइडल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर एक डिस्क के ऊपर, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है कि एक छोटे सा पोर्शन एनिमल पोल की तरफ जो डिस्क होती है उसके अंदर केवल डिवीजन चलती है और पूरा का पूरा जो पार्ट है वो योक से भरा हुआ होता है। तो दिस इज द डिस्क मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। और सुपरफिशियल जो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो जनरली उन एग्स के अंदर पाया जाता है जहां पे पेरिफेरल साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जैसा कि हमने पिछले टाइप्स ऑफ एग्स में पढ़ा था कि इसके अंदर ये सेंट्रोलेसिथल एग जो होते हैं उनके अंदर होता है सुपरफिशियल क्लीवेज। इसके बाद आता है एक थर्ड टाइप ऑफ क्लीवेज, ट्रांजिशनल क्लीवेज, जो कि जनरली कई एनिमल्स के अंदर वो एक तरह से बिल्कुल अलग प्रकार का होता है, ट्रांजिशन स्टेज होता है, जिसके अंदर ना तो वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज है और ना ही मीरोब्लास्टिक क्लीवेज है। इसके बाद आते हैं हम डायग्राम से हम इसे समझते हैं कि किस प्रकार से ये होलोब्लास्टिक और मीलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। ये अगर हम देखें तो होलोब्लास्टिक क्लीवेज को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज और अनइक्वल हीलोब्लास्टिक क्लीवेज। ये जनरली सी अर्चिन, अर्थवॉर्म, सी स्क्विड्स और
ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है और ये आइसोलेसिथल एग्स के अंदर पाई जाती है। आइसोलेसिथल एग मीन्स जिसके अंदर योग जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसके अंदर ये इक्वल साइज के जो हैं वह ब्लास्टोमियर बन रहे हैं। अनइक्वल क्लीवेज के अंदर अगर देखें तो इसके अंदर बराबर प्रकार के ब्लास्टोमियर्स नहीं बनते जो कि फ्रॉग के अंदर पाया जाता है। ये जो एग होता है वो टीलोलेसिथल टाइप का एग होता है जिसमें योग की मात्रा प्रेजेंट होती है। दूसरा मीरोब्लास्टिक क्लीवेज, इसको हमने दो भागों में बांटा है, डिस्कॉइडल क्लीवेज, सुपरफिशियल क्लीवेज। ये इसके अंदर ये छोटा सा जो कट लगाया है दिस इज द ब्लास्टोडिस्क और इसके अंदर ही केवल डिवीजन होता है, केवल डिवीजन इस डिस्क के अंदर होता है। ये टीलोलेसिथल एग होते हैं और मेगालेसिथल, ये कह सकते हैं टीलो और मेगालेसिथल एग के अंदर ये होता है। ऑक्टोपस स्क्विड्स के अंदर ये पाया जाता है। बर्ड, फिशेस, रेप्टाइल्स इनके अंदर भी इसी प्रकार का डिस्कॉइडल क्लीवेज पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम सुपरफिशियल क्लीवेज। सुपरफिशियल क्लीवेज जैसा कि पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया, इसके अंदर ये जनरली इंसेक्ट के अंदर पाया जाता है और सेंट्रोलेसिथल एग में ये होता है जिसके अंदर ये पेरिफेरी के अंदर ये जो पेरिफेरल साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बीच वाला ये योग है और ये पेरिफेरल साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिवीजन चलता है। दिस इज कॉल्ड अ सेंट्रोलेसिथल एग। इसके बाद हम आते हैं कि योग का क्या क्लीवेज के ऊपर असर होता है। द इफेक्ट ऑफ योग इन क्लीवेज, इसके अंदर बिल्कुल असर होता है और ये अगर हम देखें तो फर्टिलाइज एग जो है जैसा कि पिछले हमने डायग्राम में देखा ही है कि जितना ज्यादा योग होगा उतना ही कम मात्रा में कम रेट से क्लीवेज होती है और उसके अंदर क्लीवेज भी जो है वो लोकलाइज हो जाती है, एक एरिया में होती है। इन एम्फियोक्सिस, अगर एम्फियोक्सिस की बात करें तो इसके अंदर योग जो है वो थिन होता है, रिमेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसीलिए इसका जो डिवीजन है वो क्लियर होता है, कंप्लीट होता है और क्विकर होता है। जबकि एम्फीबियन एग्स या मींस कहें कि हम फ्रॉग का एग है मीजोलेसिथल मीजोलेसिथल प्रकार का होता है और इसमें योग की मात्रा एक लोकलाइज वेजिटल पोल पे आ जाती है। इसके कारण इसके अंदर जो डिवीजन है वो अनइक्वल प्रकार के होते हैं। ऐसे ही एनिमल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज में अगर हमने डिस्कस किया है जिसके अंदर मेगालेसिथल एग होते हैं उसके अंदर जो डिवीजन है वो एक निश्चित एक सीमित जगह पे ही होते हैं जिसको हम डिस्क्वाइडल प्रकार का क्लीवेज या सेंट्रोलेसिथल प्रकार का क्लीवेज कहते हैं। इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि होलोब्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज जो है वो आइसोलेसिथल एग में पाया जाता है, रेडियल प्रकार का होता है और इसके अंदर काइनोडर और एम्फियोक्सिस के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर स्पाइरल प्रकार का जो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है वो इनके अंदर एनिलिड्स, मोलस्कास और अर्थवर्म में होता है। बायलेटरल प्रकार का जो क्लीवेज है वो ट्यूनिकेट्स में होता है। रोटेशनल प्रकार का जो क्लीवेज है वो मैमल्स और निमेटोड्स में होता है। मीजोलेथिथल एग में रेडियल एम्फीबियंस में इस प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है जैसे जिसके अंदर मॉडरेट योग प्रेजेंट होता है। मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट क्लीवेज भी हम इसे कहते हैं, ये टीलोलेसिथल एग्स में पाया जाता है, रेडियल होता है, डिस्कॉइडल होता है और सेंट्रोलेसिथल एग होता है। योग प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एग। डिस्कॉइडल प्रकार का जो होता है वो बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में, फिश के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने टाइप ऑफ क्लीवेज एंड प्लेन ऑफ क्लीवेज हमने स्टडी कर लिया। अगले पार्ट में इसका जो क्लीवेज का सेकेंड पार्ट है हम उसके अंदर बचे हुए पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।